सुमंगल देखकर मन मेरा ललचाया। जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम समस्या आपकी समाधान हमारा में। बंधुओं, स्वप्न जब अच्छे आते हैं तो हम कहते हैं अरे वाह आज तो दिन बन जाएगा, लेकिन स्वप्न अगर बुरे आते हैं तो क्या कहते हैं, स्वप्न सच थोड़ा ना होते हैं। ये तो ऐसे ही दिनचर्या में कुछ दिमाग में चल रहा होगा, सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा होगा, जो रात में मैंने देख लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम डबल फेस कैसे हो सकते हैं? जब अच्छे आए तो स्वप्न हमारे हैं, जब बुरे आए तो स्वप्न तो कुछ होते ही नहीं है। क्या है इसके पीछे का रहस्य? क्यों स्वप्न आते हैं? क्या कोई इसका रेलिवेंट कारण होता है? क्या चलता है माइंड में? क्या सबकॉन्शियस माइंड में जो चल रहा होता है वही हम रात में देखते हैं? आज उठेगा पर्दा स्वप्न के ऊपर से कि कौन से अच्छे स्वप्न होते हैं, कौन से बुरे स्वप्न होते हैं, क्यों आते हैं स्वप्न, क्यों डराते हैं स्वप्न, जानेंगे आज इस कार्यक्रम के माध्यम से। क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित होते हैं विश्व के अनेक ग्रंथों के ज्ञाता, जाने माने हमारे और अपने पूज्य अजीत शास्त्री गुरुजी। तो सर्वप्रथम अभिनंदन करेंगे गुरुजी का। गुरुजी अभिनंदन है। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जी जिनेंद्र। बिल्कुल गुरुजी, जैसे मैंने अपने दर्शकों को बताया कि स्वप्न सुमंगल देखकर मन मेरा ललचाया। जब मंगल स्वप्न आते हैं तो उसे पाने की लालसा हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब बुरे स्वप्न आते हैं तो आप कौन हो भाई, कहां से आ गए? ये चलता है। तो सबसे पहले जानना चाहूंगी स्वप्न की परिभाषा क्या है, क्यों आते हैं स्वप्न? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद डीजी मैम। बहुत दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था ऐसा कुछ प्रश्न हो, लेकिन आप पूछ नहीं रही थी, आज आपने पूछ के उसके लिए मैं थैंक्स कहूंगा। कारण क्या है, बहुत सारे लोगों के लगातार प्रश्न आते हैं और शायद आज इस कार्यक्रम के माध्यम से सबको इसका समाधान मिल जाएगा कि स्वप्न क्या है। और आपने एक बात शुरू में कही थी कि जब कोई अच्छा सपना तो लगता है ये मेरे लिए ही था, और जब खराब सपना तो लगता नहीं ये फालतू था, ये सब कुछ नहीं था। और यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कुछ फालतू आ जाए, ज़्यादा ही खराब आ जाए तो टेंशन डिप्रेशन में तक आ जाता है आदमी, तनाव में आ जाता है। मैं आपसे बताऊं, मेरा नाम अजित है, अजित के नाम से मेष राशि बनती है और मेरी कुंडली में बचपन का नाम सतीश था, तो सतीश के नाम से कुंभ राशि बनती है। अब मैं जब ज्योतिष नहीं आता था मुझे, तो मैं रोज पेपर देखता था और सबसे पहले पेपर में कोई न्यूज से मतलब नहीं था, सबसे पहले क्या देखता था? राशिफल। 80% दर्शक यही करते हैं। राशि देखता था, जिसमें मेष में देखा उसमें कहीं गड़बड़ हुआ तो मुझे ये नहीं, ये मेरी नहीं है। नहीं। और कुंभ को देखा उसमें अच्छा लगा, ये मेरी तो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सब दर्शक हंस रहे होंगे इस वक्त। कहाँ टेंशन लेना हो, जहां देखे जिस दूसरे दिन कुंभ में गड़बड़ा है, मेष अच्छी है, यही तो मेरी थी, तो विकल्प नहीं लेते थे। लेकिन अब मैं आपसे बता दूं कि 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, 8 पहर होते हैं और 4 पहर की रात्रि होती है। तो अंतिम पहर के जो स्वप्न होते हैं वह स्वप्न अगर मान लीजिए आपने शुभ नक्षत्रों में लिए तो शुभ फल देते हैं, अशुभ नक्षत्रों में अगर आपने उसको देखा तो अशुभ फल देते हैं। यानी यहां भी नक्षत्र काम आएगा। दूसरी बात यहां पर समझना होगा अब हमको इस बात को कि सब स्वप्न है क्या। स्वप्न तो अगर गलत होते तो 24 तीर्थंकर की 24 माताओं ने भी स्वप्न देखे। स्त्रीणाम सतानि सत्यशोजनयन्ति पुत्रान् नान्या स्वतम तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्त्ररश्मे प्राचे विधिक जनयत स्फुरदं सुजालम। जब इसी को हिंदी रूपांतरित किया गया तो कितने शब्द समायोजन हो गए कि 100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 ठौर, तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है। और देखिए कितनी अद्भुत बात कही। जब त्रिशला मैया ने स्वप्न देखे, रात्रि के अंतिम पहर में पहुंच गई महाराज सिद्धार्थ के पास, बोली महाराज मैंने रात में 1 नहीं 2 नहीं 16 स्वप्नों को देखा है। तो महाराज ने कहा कि स्वप्नों को बताओ, मैं क्रमशः अर्थ बताता हूं। और उन्होंने उसका अर्थ बताया कि तुम पूर्ण प्रतापी सुंदर कांतिमान युक्त एक सुंदर तीर्थंकर जैसे पुत्र को जन्म दोगी तुम। मैं निवेदन करता हूं आपसे, स्वप्न में कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जिनसे हमें अगर कभी आ जाएं, जैसे रात्रि में अगर मान लीजिए आपने प्रातः की बेला में सांप को देखा स्वप्न में। सांप को देखना एक काल का रूप होता है।
अच्छा, ऐसा भी होता है कि जैसे मुहूर्त के अकॉर्डिंग कौन से टाइम पे हम स्वप्न देख रहे हैं और किस चीज का दे रहे हैं, वो आने वाले टाइम में क्या कुछ करने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही आपने। जैसे मैंने कहा रात्रि के 4 पहर हैं, तो 4 पहर में प्रथम पहर में देखा गया स्वप्न उसका फलादेश अलग होगा, द्वितीय में देखा गया अलग फलादेश होगा, तृतीय में देखा अलग फलादेश होगा, अंतिम चरण में देखा उसका फलादेश अलग होगा। जैसे मान लीजिए मैं एक ही चीज को लेके चलता हूं, जैसे मान लीजिए किसी ने स्वप्न देखा कि मैं दूध और नहीं दही और गुड़ खा रहा हूं, प्रथम चरण में देखा, तो प्रथम चरण में देखने का तात्पर्य कि उसके लिए वह बहुत ज्यादा शुभकारी होगा। गुरुजी, थोड़ा सा मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों के लिए आप बताएं कि जो हम चरण डिवाइड करते हैं वो किस बेसिस पर डिवाइड करते हैं। देखिए 24 घंटे 8 वो क्या 8 होते हैं टोटल पहर, और 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, तो उसको डिवाइड करेंगे तो 3 घंटे की एक पहर होती है। तो सुबह 6 बजे से लोग 6 से 9 एक पहर, 9 से 12 दूसरा पहर, 9 से 12 दूसरा पहर, 12 से 3 तीसरा, 3 से 6 चौथा, 4 पहर शाम को 6 बजे तक पूरे हो गए। शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच में अगर आप सो गए, वो आपने स्वप्न देखा, तो प्रथम पहर का स्वप्न कहलाएगा। और रात को 9 बजे से 12 बजे तक आप सोए, वहां आपने स्वप्न देखा, तो द्वितीय पहर का स्वप्न कहलाएगा। तो प्रथम पहर का स्वप्न, उसके बाद 12 से 3 देखा तो तीसरे पहर का, और 3 से 6 में देखा तो हम अंतिम कैलकुलेट भी ऐसे ही करते हैं, 6 से 9 ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। पहर। सूर्योदय से सूर्यास्त तक कैलकुलेशन आता है इसका। सूर्य उदय जब जहां से होगा, वहां पहला पहर वहां से शुरू होता है। अगर 5 बजे सूर्योदय है तो 5 बजे से आपका 5:15, 5:20 जब भी शुरू हो, तो वहां से वो 3 घंटे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट कर लेते हैं वहां से। एक एग्जांपल के लिए मैंने बताया। तो वहां पर आपने प्रथम पहर में अगर आपने देखा कि दही के साथ आप गुड़ खा रहे, आपकी माँ आपको गुड़ खिला रही, आपकी पत्नी आपको गुड़ खिला रही, आपकी बहन आपको खिला रही, या कोई दूसरा व्यक्ति कोई खिला रहा है आपको, तो मतलब इसके माने इसका अर्थ सीधा सीधा साफ साफ यह निकलता है कि वह आपके लिए बहुत शुभकारी है। और यही अगर मान लीजिए दूसरे पहर में आपने स्वप्न देखा, तो जो खिला रहा है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है बहुत जल्दी। तीसरे पहर में अगर वही स्वप्न देखा, तो जो व्यक्ति खा रहा है उसके लिए बीमारी का कारण बनेगा। चौथे पहर में देखा है अगर, तो दोनों के लिए शुभकारी होगा। पहला पहर और आखिरी पहर ये अच्छा माना जाता है हमेशा। नहीं, हर जगह एक सा लागू नहीं होगा। अब आपने सांप देखा है, हाँ। पहले पहर में देखा है तो आपको धन की प्राप्ति होगी। ये मैंने सुना है गुरुजी, हाँ। कि सांप अगर रात में देखते हैं तो धन की प्राप्ति होती है, लेकिन जो पहर का हिसाब है वो आइडिया नहीं था। हाँ, प्रथम पहर में देखा तो धन की प्राप्ति कराएगा। दूसरे पहर में देखा है तो आपके लिए वह रोग बीमारी का कारण बन रहा है। तीसरे पहर में देखा है तो सुनिश्चित तौर पर आपके लिए स्त्री की प्राप्ति कराएगा। स्त्री प्राप्ति में अगर कुंवारा है तो उसकी शादी हो जाएगी, अगर शादीशुदा है तो उसको किसी कन्या आदि का जन्म, बेटी आदि का जन्म उसको मिलेगा, या किसी बहन बेटी से मुलाकात होगी। अंतिम चरण में अगर देखा है तो आपके किसी नियर एंड डियर की मृत्यु का समाचार बहुत जल्दी आपको सुनने को मिल सकता है। गुरुजी, एक चीज और, जैसे हम हमेशा ग्रह और कुंडली के आधार पे बात करते हैं, तो जो इंसान स्वप्न देख रहा है वो भी इसी के आधार पे होता है कि उसकी कुंडली में क्या चल रहा है? नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं। ये कुंडली अलग है, ग्रह गोचर अलग है, नक्षत्र अलग है, और स्वप्न अलग है। मैं जैसे कि आपको एक बार कुछ महीने पहले, 15 दिन पहले एक बात हुई थी, आपने पूछा था कि ज्योतिष के कितने भेद हैं। उस समय मैंने 2 प्रकार के ज्योतिष के भेद बताए थे। पहला बताया था मैंने आपको सामुद्रिक, दूसरा बताया था फलित। तो फलित में क्या होता है, कुंडली के आधार पर जो गणित निकलता है वो फलित होता है। और फलित के बाद दूसरा होता है सामुद्रिक। सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक किसी भी अंग को देखकर उसके बारे में फलादेश करना, वो क्या कहलाता है, सामुद्रिक ज्ञान। ये भी स्वप्न भी इसी के अंदर आता है। सामुद्रिक ज्ञान में स्वप्न भी आता है। तिल आदि जो हो जाते हैं, चेहरे पे आपको तिल है, यहाँ पर तिल है, आपको पीठ पर तिल है, हाथ पर तिल है, पैर में तिल है, तो ये तिल का भी, जैसे मान लीजिए व्यक्ति के राइट हैंड में जैसे यहाँ पर तिल है, मेरे हाथ में यहाँ पर तिल दिखाई दे रहा होगा आपको, ये तिल इस बात का सूचक है कि मेरे हाथ से धर्म के लिए पैसा खूब दान होगा, खूब धन के लिए मैं पैसा दान करूंगा, धर्म के नाम पर मेरे हाथ से पैसा हाथ से निकलेगा। यही अगर मेरे लेफ्ट हैंड में होता, लेफ्ट हैंड में कहीं नहीं दिख रहा है आपको, देखो आप कहीं नहीं दिख रहा है, तो लेफ्ट हैंड में ना दिखने का कारण है कि मेरा पैसा गलत चीजों में नहीं जाएगा। गलत चीजों से मतलब मैं शराब नहीं पीऊंगा,
मैं किसी स्त्री आदि से गलत संपर्क नहीं होगा, शराब आदि नहीं होगी, कोई नॉनवेज आदि गलत, जुआ सट्टा, मतलब जो गलत पैसा जिसको खोटा पैसा का समा कहते हैं वहां नहीं जाएगा। तो इस बात का सूचक होता है। तो तिल का अलग अलग जगह अगर तिल होता है उसका फलादेश होता है। जैसे मान लीजिए महिला के अगर नाभि के केंद्र में, अगर कहीं पर भी नाभि के गोलाई में कहीं पर भी अगर तिल है तो उसको प्रथम पुत्र की प्राप्ति होगी। और तिल के आसपास अगर नाभि के अंदर तिल हो गया तो प्रथम संतान जो होगी वो बेटा तो होगी और बहुत ज्यादा भाग्यवान होगी। अगर नाभि से नीचे के स्थान, मतलब अगर एक दो पोर और नीचे चले जाएं, अगर महिला के वहां पर नाभि के नीचे अगर है तो प्रथम संतान कन्या होगी। और अगर वो जाकर के नाभि से ठीक ऊपर आ जाए तो प्रथम संतान कन्या होगी, लेकिन वह कन्या इतनी भाग्यवान होगी, इतनी भाग्यवान होगी कि मां के नाम को रोशन करेगी। तो हर चीज का अलग अलग जाकर के अलग अलग स्थानों पर उसका फलादेश निकलता है। अगर यह या दोनों पैरों में अगर हो गए, राइट में या लेफ्ट में, तो व्यक्ति को खूब यात्राएं करेगा, खूब उसकी यात्राएं होंगी। और अगर मान लीजिए सिर्फ उसके दाहिने पैर के तलवे में 3 तिल हो गए तो वह बहुत जल्दी दीक्षा लेगा, या दीक्षा नहीं लेगा तो आजीवन गाड़ी आदि का त्याग करके पद विहार ही करेगा। ये अलग अलग फल होता है, हर चीज का अलग अलग फलादेश होता है। ये सामुद्रिक ज्ञान है। सामुद्रिक ज्ञान को समझने के लिए समुद्र जैसी गहराई आपके अंदर हो और सीखने वाले के अंदर हो और सुनने वाले के अंदर हो, क्योंकि समुद्र जैसी गहराई उसमें पाई गई है। बिल्कुल गुरुजी, स्वप्न की हम बात कर रहे थे। एक आम पब्लिक के लिए अगर हम बात करें, लेमन लैंग्वेज में बात करें, तो जब इंसान मृत्यु का सपना देखता है, किसी की मौत की, खुद की मौत का सपना देखता है, तो कहते हैं आपकी आयु बढ़ गई है जी। तो उस स्थिति में कितना सत्य कथन है ये? अगर ये पहले दूसरे तीसरे चरण में, ये बहुत अच्छी बात कही। जनरली ऐसा कहा जाता है, आपने अगर मौत का अपनी खुद की मौत देख ली आपने खुद की डोली जाते हुए देख ली कि आप मर चुके हो, आपकी डोली जा रही है, घर वाले रो रहे हैं, आपकी मौत हो चुकी है। प्रथम द्वितीय तृतीय चरण में अगर आपका, प्रथम द्वितीय तृतीय चरण का मतलब समझ गए आप, प्रथम द्वितीय तृतीय पहर में अगर आपने स्वप्न देखा तो वह नियम से मान के चलो कि आपकी आयु बढ़ गई है, आरोग्यता आ गई है, ये सच्चाई है। लेकिन अंतिम चरण में अगर देखा तो आपके लिए कोई बीमारी ला सकता है। तो अंतिम चरण की मृत्यु आपको बीमारी लाएगा, कोई ना कोई ऐसी बीमारी लाएगा कि आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है। ये सुबह का सपना होता है। तो एक जर्नल टर्म्स में भी कहा जाता है कि सुबह के सपने सच होते हैं, रात के सपने या मिडनाइट के सपने जो होते हैं वो ठीक नहीं होते, मतलब झूठे होते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही कि लोग कहते हैं कि नहीं, देखो मैंने आपको बताया हर चरण का अलग अलग फल होता है। अब मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। देखिए, मैक्सिमम पहले चरण का जो स्वप्न होगा वो कभी भी आपको याद रहेगा ही नहीं। सुबह उठोगे पहले चरण का स्वप्न याद नहीं रहेगा, एक गारंटी है। दूसरे चरण का स्वप्न होगा वो धुंधला धुंधला याद होगा। कुछ देखा था मैंने रात को, क्या देखा था? मैंने देखा था मैं कहीं जा रहा हूँ, किसी के यहाँ बैठा हूँ, वो मासी थी कि नानी थी कि बुआ थी, कहाँ थी याद नहीं आ रहा, बस कहीं गए थे हम, धुंधला धुंधला याद आएगा। तीसरे चरण का जो स्वप्न आएगा वो आधा तो याद आएगा, हाँ मैं बुआ के यहाँ गई थी, वहां पर ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ये हुआ था, ये याद आएगा। लेकिन कब देखा ये पता नहीं। जब ऐसी बात आ जाए समझना तीसरे चरण का स्वप्न है। और चौथे में एग्जैक्ट एक्यूरेट बिल्कुल जो देखा वो याद रहेगा, वो चौथे चरण का है। तो मतलब ये अब सवाल उठता है ना, कई बार लोग बोलते हैं बोले हम ये कैसे पता लगाए कौन से चरण का स्वप्न था। तो उसको चरण में लगाने के लिए पहले चरण का होगा याद ही नहीं होगा, दूसरे चरण का धुंधला से याद होगा। मतलब अगर आपको धुंधला से याद है मतलब दूसरे चरण का है। कई बार तो गुरुजी एक ही स्वप्न सुबह से लेके रात से लेके सुबह तक ही आते हैं, उस स्थिति में ऐसा लगता है हमको। देखिए, ये पहली बात मैंने आपको बता दी, इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं होता है कि आपने कई बार पूरी रात एक ही स्वप्न को देखा है। ऐसा लगता है हमको, ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम वो थर्ड और फोर्थ पहर का होता है जो हमें याद रहता है। मैंने कहा पहले पहर का स्वप्न तो आपको याद रहेगा ही नहीं, सिर्फ महापुरुषों को याद होता है। दूसरे पहर का स्वप्न केवल महापुरुषों को याद होगा, हमें वो आपको याद रह ही नहीं सकता है, गारंटी है। हमें लगता है पूरी रात अपना स्वप्न, पूरी रात नहीं देखा, मैक्सिमम तीसरे चरण के आधे से लेके चौथे चरण में स्वप्न देखा तो हमें लगता है हमने पूरी रात वही स्वप्न देखा है। तो ऐसा नहीं होता है जी। गुरुजी, एक आम व्यक्ति जब थक हार के सोता है और रात में वो स्वप्न देखता है, कई बार न जाने कितनी पुरानी चीज, उसके बचपन का कोई इंसिडेंट उसके स्वप्न में आता है। तो क्या सपने व्यक्ति की डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड होते हैं?
कितनी बढ़िया बात कही आपने, ये बात बहुत अद्भुत बात कही। कई बार तो ऐसा होता है, स्वप्न आता व्यक्ति को, आज से 20 साल पुरानी बात याद आई, नानी खत्म हो गई थी, दादी खत्म हो गई थी 20 साल पहले, वो स्वप्न में दिख गई आज। वो तो कहीं से कहीं तक सोचा ही नहीं था। कई बार लोग बोलते नहीं साहब आपने अनकॉन्शियस माइंड में आपका कहीं वो पड़ा था, वो बातें याद आ गई, रात में दिन भर आपने सोचा था, वो बातें याद आ गई। 20 साल पुरानी बात तो सोची नहीं थी हमने, वो बात दिमाग में आ गई। अब समझना भी यहाँ पे, अगर आपको ऐसी कोई बात याद आ रही है, दिख रही है बहुत पुरानी, मतलब इट मीन्स वो कुछ संकेत दे रही है। अगर आपको कोई लड़ाई झगड़ा दिखाई दे रहा है, मतलब इसके माने आपका किसी अन्य व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा होने वाला है। अगर आपको कोई सुखद दिखाई दे रहा है, मतलब आपके अंदर कुछ सुखद बात होने वाली है। अगर कोई शादी विवाह, आपको अपनी खुद की 25 साल पुरानी शादी याद आ रही, मतलब इसके माने आपके घर में कोई मांगलिक काम होने वाला है। ये संकेत दे रहा है, वो संकेत देता है, तो वो बिल्कुल फैक्ट होता है, 100% बिल्कुल सही होता है। समझ में आया विषय को, वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। मतलब आपको इसको ऐसे समझना पड़ेगा। आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा तरीका बदलता हूँ। ऐसे समझना कि अगर मान लीजिए बाय द वे आपके साथ में जीवन में कोई आपको सपना आया कि आपको दादी आपको लाड़ कर रही, प्यार कर रही, दुलार कर रही, तो इट मीन्स आपके लिए कोई लाड़ दुलार करने वाला कोई बुजुर्ग व्यक्ति आने वाला है, इस बात का अच्छा, तो संकेत यानी ये होता कनेक्शन होता है, कनेक्टिविटी जी, होती है। जी, जी, गुरुजी, जब आपने ये आंसर दिया और आपने एक लाइफ से कनेक्टेड किस तरीके से ये होती है वो बताया, तो उससे रिलेटेड मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस और आ गए, लेकिन समय इतना नहीं है। आई एम श्योर एक दिन और मैं ये एपिसोड लूंगी स्वप्न वाला, जरूर। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है, किसी मृत व्यक्ति के भी स्वप्न आते हैं। हाँ। कई बार कोई कहता आओ, मृत व्यक्ति कहता है कि आ जाओ मेरे पास, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चलो मेरे साथ। वेरी गुड, तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न उठते हैं, तो हम श्योर हमारे दर्शक भी ये सोच रहे होंगे। तो मैं आप सभी के लिए एक बार आगे चल के ये इस विषय पे और चर्चा करूंगी। साथ ही आपसे ये भी कहना चाहूंगी, आपके मन में भी ज्योतिष, वास्तु या डे टू डे लाइफ से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है जिसका आप उत्तर जानना चाहते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं गुरुजी से, तो आप अपने क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको अपनी कुंडली का अवलोकन कराना है, वास्तु विजिट कराना है, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी यज्ञ विधान करवाना है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स और डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार आपके समक्ष आपको दिखाए जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।